जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखते हैं कि पार्टनरशिप का सवाल है। पहले वो कह रहा है कि आपसे इनकम स्टेटमेंट बना ली जाए, तो काइंडली आप सवाल अपने खुद से पहले पढ़ लीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट में आपके पास आएगा रेवेन्यू, और ये दिया हुआ है आपको रेवेन्यू, ये रहा। तो रेवेन्यू आ रहा है आपके पास 229250। अब लेस है रिटर्न इनवर्ड्स। अब देखो, इसने रिटर्न्स दिए हुए हैं, तो जो डेबिट साइड पे लिखा हुआ है वो होता है रिटर्न इनवर्ड्स, क्योंकि रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट होता है, और जो क्रेडिट साइड पे है वो होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। अब इसकी एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम। इन जनवरी 2022 एन एरर हैड बीन मेड रिकॉर्डिंग रिटर्न इनवर्ड्स 410। दिस अमाउंट हैड बीन क्रेडिटेड टू, यानी कि ये जो रिटर्न इनवर्ड्स है ये गलती से हमने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड्स में। ठीक है, तो अभी तो हम रिटर्न इनवर्ड्स कर रहे हैं तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। तो वैसे रिटर्न इनवर्स कितनी दी हुई है, 2200, और ये एक एडजस्टमेंट है रिटर्न इनवर्स की 410, जो कि गलती से हमने कहां पे रिकॉर्ड कर दी, रिटर्न आउटवर्ड्स में। तो भाई रिटर्न आउटवर्ड्स में ये माइनस होगी और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2610। तो ये आपकी सेल्स आ रही है 226640। अब लेस होगा बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको देखें सवाल में दी हुई है, ये रही 8250। परचेजेस भी आपको नॉर्मली ये दी हुई है 151440। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स जो है वो है 3, ये लिखा हुआ 3880। अब लेस होगा रिटर्न आउटवर्ड्स, जो कि ये दिया हुआ है 3930। और एडजस्टमेंट नंबर 2 में जैसे ये लिखा हुआ है ना कि आपने गलती से रिटर्न आउटवर्ड्स को क्रेडिट कर दिया था, गलती से ना था वो रिटर्न इनवर्ड्स, आपने रिटर्न आउटवर्ड्स में डाल दिया था। तो अब आप रिटर्न आउटवर्ड्स से निकालेंगे 410। तो ये हो रहा है आपका 3520। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, ये आपकी IS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। क्या कह रहा है कि पहले तो यहां पे लिख देता हूं मैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ये दी हुई है आपको 21220। कह रहा है इसमें से एक इन्वेंट्री है जिस जो डैमेज हो चुकी है, जिसकी कॉस्ट है कितनी, उसकी कॉस्ट है आपकी 1320, और उसकी सेल्स वैल्यू है 2480 जब वो रिपेयर होंगे 1300 के। ठीक है, अब ये इसके लिए आपको IS2 पहले से पता होना चाहिए, उसकी अलग से वीडियो भी बनी हुई है, वो भी देख लीजिएगा। तो NRV का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो डैमेज इन्वेंट्री है ये कितने की बिकेगी सर, इसकी सेल्स वैल्यू है 2480 की। कब बिकेगी, जब आप कितने का खर्चा करेंगे, 1300 को। तो NRV की फॉर्मूला क्या है कि एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल्स, मतलब कितने की खर्चा होगा जो ये सेल होगी, तो कितने का खर्चा हो जाएगा, 1300 का। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल्स। तो आपकी NRV कितनी आ रही है, NRV आपकी आ रही है 1180। IS2 कहता है कि इन दोनों को कंपेयर करो, जो छोटा होगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है रिकॉर्ड डिस्प्ले करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। तो आप इन्वेंट्री को कितने से कम कर देंगे, आप इन्वेंट्री को कम करेंगे 140 से। मैं फिर ये कह रहा हूं बेटा, ये डिटेल IS2 है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पास आ रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री 21080। तो ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री 21080 13897। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ रहा है 87670। अब हम करते हैं बेटा इसका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास। ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 87670। अब हम स्टार्ट करेंगे शुरू से एक्सपेंस। ये रहा एडमिन एक्सपेंस, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडमिन एक्सपेंस लिख दिया मैंने 6020। उसके नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस चार्जेस। फाइनेंस
चार्जेस, इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना 180। अब जरा देखें इसकी एक और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4। वो क्या कह रहा है कि ली मतलब ओनर ने अरेंज किया लोन, इट वॉज एग्री दैट ली शुड बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम ऑन द लोन, और कोई इंटरेस्ट की अभी एंट्री नहीं बनी हुई, मतलब बेसिकली ओनर ने लोन दिया है और लोन पे आपने अभी तक कोई इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर दें। पहले देखें ओनर ने ली ने लोन कितना दिया, ये लिखा हुआ लोन फ्रॉम ली 10,000। अब देखो ये लोन उसने दिया कब था सर, ये लोन उसने दिया था नवंबर में, और ईयर एंड देखो कब हो रहा है, फेब में। सवाल में लिखा हुआ है ईयर एंड हो रहा है फेब में, तो नवंबर से लेके फेब, नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, तो इसका मतलब है 4 मंथ्स का इंटरेस्ट जाएगा। लोन कब दिया था, नवंबर में, ईयर एंड कब हो रहा है, फेब में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, 4 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। लोन कितना था 10,000, इंटरेस्ट कितना है देखो 6%, और 4 महीने का ये आ रहा है 200, तो ये भी आ गया 200, तो ये मिला के आपका हो जाएगा 380। उसके बाद देखें बैंक कैरेज इनवर्स वगैरह ये सब चीजें। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 7740। अब देखें इंश्योरेंस की भी एक एडजस्टमेंट आपको दी हुई है, और वो क्या दी हुई है, इंश्योरेंस में 1410 पेड फॉर द 3 मंथ्स एंडेड अप्रैल, यानी कि ये 3 महीने का पे किया गया हुआ है। इसका मतलब है फेब, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने का लोन आपने, सॉरी इंश्योरेंस जो है वो पे कर दिया। बेटा हम अकाउंट्स कब तक के बना रहे हैं, हम अकाउंट्स बना रहे हैं फेब तक के, इसका मतलब है सर ये 2 मंथ्स का जो है वो आपने प्रीपेमेंट कर दिया। 3 में से 2 महीने का क्या है बेटा, आपका प्रीपेमेंट है। आपने जो इंश्योरेंस पे किया है वो अप्रैल तक पे किया है, अकाउंट्स बना रहे हैं हम फेब तक के, तो इसका मतलब है 2 महीने का प्रीपेमेंट है, तो उसको निकाल लो वहां से। 2 महीने का प्रीपेमेंट है कितने महीने में से, 3 महीने में से, तो ये है आपका 1410, तो ये आपका 940 आ रहा है, तो ये इंश्योरेंस आ जाएगा आपका 6800। ठीक है भाई, इंश्योरेंस भी आपका हो गया। अब उसके बाद जरा हम प्रोविजन को भी देख लेते हैं। प्रोविजन बढ़ रही है, खुद ही उसने बोल दिया प्रोविजन बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन प्रोविजन आपका होता है एक्सपेंस। अब लास्ट आपके पास एडजस्टमेंट आई हुई है डेप्रिसिएशन की, और वो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन होगा आरबीएम। आरबीएम में क्या होता है भाई, कॉस्ट में से, ये रही कॉस्ट 1,60,000, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं जो कि कितना है 56,000, और फिर रेट लगाते हैं 20%, तो ये आ रहा है आपके पास 20800, तो प्रॉफिट आ गया 53620, ये आपका जो हो गया इनकम स्टेटमेंट बन गई। अच्छा वो अब हम आते हैं बेटा बी पर। बी वो क्या कह रहा है कि करंट अकाउंट बनाओ, ठीक है, बी वो कह रहा है करंट अकाउंट बनाओ, लेकिन हम क्या करेंगे पहले अप्रोप्रिएशन कर लेंगे क्योंकि उससे करना आसान हो जाएगा। तो पहले हम सी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं बेटा। सी में अप्रोप्रिएशन कह रहा है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ रहा है 53620। अब इसमें क्या होता है, ऐड होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी सब माइनस हो जाता है जो भी इसके कंटेंट है। तो पहले हम देखते हैं, अच्छा इसकी पहले डिटेल मैं ला दूं आपके सामने, ये आ गई इसकी डिटेल्स अप्रोप्रिएशन की, ये आपके सामने देखें बेटा, ये आ गया आपके सामने, ठीक है बेटा। तो अब सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10%। तो सबसे पहली बात है कौन कौन, के और एल। के की ड्राइंग देखिए ये लिखी हुई दोनों की, एक की ड्राइंग है 17,500 और दूसरे की ली की ड्राइंग कितनी है 19,900, इसका 10% आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये आ रहा है 1750 1990, अब ये ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 57360। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब सिर्फ एक चीज दी हुई है, सैलरी दी हुई है। किसकी सैलरी दी हुई है, के की सैलरी दी हुई है, कितनी दी हुई है 8400, तो ये आपके पास आ गया रिमेनिंग रेजिडुअल प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2 + 3 हो जाता है 5, ये हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट
कौन कौन सा शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है भाई, के और एल। 48,960, 48,960। के पास कितना जा रहा है देखो भाई, 2:5, और दूसरे के पास है 3:5। तो के का आ रहा है 19,584 और 29,376। ठीक है बेटा। अब हम बी करते हैं। बी कह रहा है करंट अकाउंट बनाना। ये रहा करंट अकाउंट, सिर्फ लेकिन एक का बोल रहा है, एक ही बंदे का बोल रहा है करंट अकाउंट, और वो है ली। अब देखें, करंट अकाउंट जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और जब कम होता है तो डेबिट होता है, और हमने इसको एक फॉर्मूले, एक टेक्निक से याद रखा है। BSS बीकन हाउस स्कूल सिस्टम एक इंटरनेशनल स्कूल है और वहां पर आईडी कार्ड लेके जाते हैं। ये हमने अपनी क्लास में टेक्निक की हुई है, तो उसकी कॉन्सेप्ट वगैरह सब आपके पास अवेलेबल होंगे। B फॉर होता है बोनस, S फॉर होता है सैलरी, S फॉर होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, I फॉर होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, D है ड्राइंग, और I है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो यहां पर नॉर्मली तो इंटरेस्ट पार्टनर का नहीं होता, लेकिन अब पार्टनर का इंटरेस्ट भी है तो वो भी आएगा। अब देखो इंटरेस्ट जब हम पार्टनर को देंगे तो उसका हिस्सा बढ़ेगा या कम होगा, जाहिर सी बात है उसका हिस्सा बढ़ेगा, इसलिए पार्टनर का इंटरेस्ट यहां पर आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें। सबसे पहली बात है, इसका ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ होगा। ये देखें, करंट अकाउंट में ली का दिया हुआ है, लेकिन ली का डेबिट साइड पे दिया हुआ है। डेबिट साइड का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस है। अब हम करना शुरू कर देते हैं भाई। सिर्फ ली एल को देखेंगे हम। ये देखें ड्राइंग कितनी है इसकी, ड्राइंग है इसकी 19,900, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है इसका 1990। ठीक है भाई। बोनस नहीं दिया हुआ, सैलरी इसको नहीं दी हुई है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका ली का कितना है, ये रहा 29,376। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया हुआ, हाँ लोन का इंटरेस्ट हमने निकाला था वो आ जाएगा 200। तो इसको आप बैलेंस कर देंगे तो उसका CD इधर आ जाएगा। अच्छा, अब वो थ्योरी की पार्ट कह रहा है कि पार्टनरशिप का फायदा बताओ कंपैरिजन विद कंपनी। सही ना, बहुत ही आसान है भाई। तो एक ही बोल रहा है तो फ्यूअर, जिसे कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट होती है पार्टनरशिप को स्टार्ट करने में। ई में वो कह रहा है कंपनी के दो फायदे बताओ कंपैरिजन विद पार्टनरशिप। एक तो कंपनी के पास होता है लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट। इसमें क्या होता है भाई कि आपके पर्सनल एसेट्स रिस्क पर नहीं होते, सिर्फ बिजनेस एसेट रिस्क पर होते हैं। और दूसरा ये फायदा इसका क्या होता है कि एक्सेस टू फाइनेंस, ज्यादा फाइनेंस इसमें आप जनरेट कर सकते हो। जाहिर सी बात है जितना ज्यादा आप शेयर इशू करते हो, पार्टनरशिप में तो लिमिट होती है ना पार्टनर्स की, लेकिन यहां पर आप ज्यादा फाइनेंस जो है वो रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब उसमें एक डिसीजन मेकिंग वाला सवाल कह रहा है, ये आपके सामने है कि पार्टनर्स जो है वो कंसर्न है अबाउट लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में, और प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा वो इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हैं। तो वो सजेस्ट कर रहा है कि परचेजेस को कम कर दिया जाए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ टू इंश्योर इन्वेंट्री लेवल्स आर लोअर। तो आप एडवाइस करें क्या क्या उसको इन्वेंट्री लेवल को लोअर करना चाहिए। देखें, अगर वो कम इन्वेंट्री खरीदेगी तो उसका फायदा क्या होगा कि लेस आउटफ्लो होगा। करेक्ट, जाहिर सी बात है कम परचेजेस करेंगे तो कम पेमेंट भी करनी पड़ेगी। लेकिन नुकसान क्या होगा कि जो ज्यादा परचेस करने में इनको डिस्काउंट मिलता है वो चला जाएगा, और इसकी वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डिसीजन दूंगा। मैं डिसीजन दे रहा हूं कि इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये वाला आप कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं अपनी उसमें कर रहा हूं कि इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि जब परचेज कम होगी तो दे माइट नॉट बी एबल टू फुलफिल देयर कस्टमर ऑर्डर। ये भी एक नुकसान होगा। इसकी वजह से इनकी रेप्यूटेशन भी अफेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा।